नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर देवेंद्र सेरा शो ये मेरे शो का नाम है जिससे आप जुड़ चुके हैं ना, उसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज हम शॉर्ट में दो ऐसे इशू से डील करेंगे जो हमारे को कैंसर जैसी सीरियस बीमारी से प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद करेगी। उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसर होता क्या है, क्यों होता है, क्योंकि इसका जो प्रेवलेंस है बड़ी तेज़ी से हमारे समाज में बढ़ रहा है। सोमोस्टो के कुछ स्टडीज़ कहती है कि 75% इंक्रीज आ जाएगा 2050 तक। तो उसके लिए क्या एक कॉमन इंडिविजुअल लेमैन इसके लिए कुछ कर सकता है, उसके ऊपर मेरा ये वीडियो है। देखो, कैंसर होता क्या है। अनरेगुलेटेड ग्रोथ ऑफ सेल्स अगर होना शुरू हो जाता है हमारी बॉडी में कहीं पर भी, और वो ट्यूमर मैस वगैरह बना लेता है, तो उसको कैंसर कहते हैं। नॉर्मली हमारे शरीर के सारे सेल ब्रेन टिश्यू को छोड़ के मल्टीप्लाई करते रहते, रेप्लिकेट करते रहते हैं। जैसे हमारे ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी, हम सबको पता है 3 महीने बाद नए सेल बनते हैं। डब्ल्यूबीसी दोबारा बनते हैं, प्लेटलेट सबको मालूम है 4-5 दिन बाद दोबारा बनते हैं। हमारे बाल नए आते हैं, हमारी चमड़ी शेड होकर नई चमड़ी आती रहती है, जिनकी बहुत तेज़ आती है, उसको हम डैंड्रफ टाइप की बीमारी बुला लेते हैं स्कैल्प में। तो अगर किसी वजह से ये प्रोसेस जो है ये एनहेंस हो जाए तो उससे कैंसर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा तो हमारी बॉडी में है नहीं कि कभी भी सेल मल्टीप्लाई करे तो एबनॉर्मल सेल ना बने। एबनॉर्मल सेल भी बनते रहते हैं, बट हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होता है कि जैसे ही कोई एबनॉर्मल सेल बने बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके एकदम ख़त्म कर देती है, उसको मार देती हमारी बॉडी की सेल। तो 2 वजह हो सकती है जिससे कि कैंसर तेज़ी से बढ़ रहा है। एक तो ये कि जो ये सेल का मल्टीप्लिकेशन है ये बढ़ जाए, और दूसरा इम्यूनिटी कम हो जाए। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये वीडियो इसी पे चलेगा। अगर किसी वजह से हमारे शरीर की इम्यूनिटी कम हो जाए कि वो एबनॉर्मल सेल को मार ना सके, या एबनॉर्मल सेल तेज़ी से बनने शुरू हो जाए। जितनी नॉर्मल शेडिंग होती है 1-8 लाखों में बन गया तो बात हो रहा है, अगर तेज़ी से एबनॉर्मल सेल बनने शुरू हो तो इससे आप कैसे बच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट तो है कि जैसे इन्फ्लेमेशन होने को रोकें। इन्फ्लेमेशन का मतलब है सूजन। अगर कोई जैसे किसी को जोर से हाथ पे मुक्का मार दे तो लाली आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, तो वो इन्फेक्शन नहीं है, वो इन्फ्लेमेशन है। तो अगर ऐसा इन्फ्लेमेशन लगातार बार बार होता है, जिसका पता मेडिकल में कैसे पता लगता है, आप अपना सी एक्टिव प्रोटीन कराएंगे, अगर वो रेज दो तो इस तरह बॉडी में इन्फ्लेमेशन चल रहा है। तो ये सबसे कॉमन जो होता है, हमारे को डेली जो इंसल्ट मिलती है डाइट से हमारे इंटेस्टाइन को, तो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन अगर हम किसी वजह से रोक दें या कम कर दें तो हमें काफ़ी हद तक सीरियस बीमारियों, कैंसर जैसे से इम्यूनिटी हमारी स्ट्रांग हो जाएगी, हमारे को कैंसर जैसी बीमारियों से राहत मिल जाएगी। अब ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है? ये होता है अगर हमारी बॉडी जो एक्सेप्ट नहीं करती उस तरह की डाइट दी जाए। जैसे मैं अपने पिछली वीडियो में आपको बताया था, अगर हम अपनी डाइट ऐसी लेते हैं जो हमारी बॉडी ट्यून्ड इन नहीं है, जिसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। प्रिजर्वेटिव कितने होते हैं? जो भी अगर आप बाजार से बिस्किट खरीदेंगे, आप बाजार से कुछ भी खरीदेंगे जिसमें एक्सपायरी डेट लिखी होगी, तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिले हुए हैं। प्रिजर्वेटिव एक बड़ा फैशनेबल टर्म है इंसेक्टिसाइड्स के लिए। तो वो मिले होते हैं ताकि उसके अंदर कीड़े ना आए। तो अगर वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएंगे, हमारे इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन करेंगे, जिससे कि कैंसर का चांस बढ़ जाएगा। सिमिलरली हमारी डाइट बहुत चेंज हो गई है। हमारे ऑयल, जो देसी घी जैसे सब्जियां बनती थी, वो छोड़ के आजकल अधिकतर सब्जियां बनती हैं रिफाइंड ऑयल में, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, पाम ऑयल का प्रयोग बहुत ज़्यादा एडिबल चीज़ों में होने लगा है, जिससे कि इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो सबसे पहले तो इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए आप डाइट ऐसी लें जो एज क्लोज टू नेचर हो एज पॉसिबल। ऑर्गेनिक फूड खाएं और डिब्बा बंद खाना ना खाएं, और अच्छे घी में, देसी घी में बना हुआ या अपने लोकल एरिया का, जैसे सरसों का तेल है, कच्ची घानी के टेक्नोलॉजी से बना हुआ, उस तरीके का सनफ्लावर ऑयल है जो कच्ची घानी के तरीके को बना हुआ है, उसमें खाना है। एक तो अपने इन्फ्लेमेशन को दूर रखना है, दूसरा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना। अगर आप इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो कोई एबनॉर्मल सेल बॉडी में आ भी रहा होगा तो बॉडी उसको आइडेंटिफाई करके मार देगी। तो इम्यूनिटी बेटर करने के लिए आपको क्या करना है? जितना आप अपनी नेचर के साथ रहे, प्राणायाम करें और आंवला, विटामिन सी ले, तो इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी।
और अगर आप अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रखेंगे और नेचुरल फूड के साथ रहेंगे तो आपको कैंसर होने का चांस कम हो जाएगा। आज के मेरी वीडियो का बस यही मैसेज। शुक्रिया।